चीज है which we have to include two equal parts, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जिसको अगर डिवाइड करें तो उसके दोनों इक्वल पार्ट होते हैं, लाइक डस्टर, ठीक है। अगर मैं इसे बीच में से काटूंगा तो मुझे मिरर हाउस दोनों पार्ट चाहिए, तो मुझे ऐसे काटना पड़ेगा कि इसका दोनों, जहां से भी मैं काटूं, अगर दोनों पार्ट इक्वल मिलना चाहिए, मतलब कि जो भी मुझे दो पार्ट कट करने से मिलेंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिरर हाफ, मतलब कि दोनों एक दूसरे के मिरर इफेक्ट होने चाहिए। आप अगर मिरर में देखें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। सो इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ? तो ये H वाला है हमारा, ये मिरर हाफ है। अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि दोनों साइड इक्वल पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो जो हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो हमें यही लगेगा कि ये दोनों एक ही है, ठीक है, मतलब कि इक्वली डिवाइड हो गई है, ठीक है। बहुत सारी पैटर्न है जो आपको लगेगा कि मैं बीच में से लाइन करूंगा, इफ वी ड्रॉ लाइन बिटवीन दैट पार्ट और अ फिगर, तो आपको लगेगा कि वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, बट नॉट, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। कहीं पे भी एक आध ब्रिक्स ज्यादा है, कहीं पे एक आध ब्रिक्स कम है। अगर ऐसा होता है देन वी कैन नॉट से देम दैट दे आर मिरर हाफ्स, ठीक है। तो मिरर हाफ्स का एक रूल्स है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। लाइक यू कैन टेक एन एप्पल, बीच में से काटते हैं तो अगर एप्पल का दोनों पार्ट इक्वल है तो भी उसे मिरर हाफ बोला जाता है। कोई एक पार्ट ज्यादा हो जाता है तो मिरर हाफ नहीं होता, ओके। Okay, let's talk about how to draw brick. These are two photos of same brick. यहाँ पे we can see two photos of brick. brick के दोनों फोटोज है पर अलग अलग एंगल से लिए गए हैं, ठीक है। In one photo we can see only one face of the brick. एक फोटो ऐसा है जिसमें कि एक ही साइड, एक ही फेस दिख रहा है ब्रिक्स का, ठीक है। तो कौन सा है ये रहा वो फोटो जिसमें हमें ब्रिक्स का एक ही फेस ये दिख रहा है, बाकी पीछे ऊपर वाला या नीचे वाला कोई और फेसेस नहीं दिख रहे हैं। इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस, और दूसरा जो फोटो है उसमें हम थ्री फेसेस देख सकते हैं, दैट इज दिस पिक्चर्स, जिसमें हम ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फेस, ठीक है। तो फेस किसे बोलते हैं? तो एक्चुअली अगर टू डायमेंशनल कोई चीज है तो उसके जो साइड होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जो चार साइड होती है वो उसके फेस बन जाते हैं। बट उसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई चीज है तो वो 3D डायमेंशन में होगी। तो उसके लिए अगर हम फेसेस की सोचेंगे तो हम जिस एंगल से उसे देख रहे हैं उसका जो पार्ट हमें दिख रहा है वो फेस होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये डस्टर दिखा रहा हूं, यू कैन सी, ओके, नाउ you can only see the one face or one side of this duster, so it's your face, ठीक है। ये फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है और ये भी एक फेस है, ठीक है। मतलब ऑल साइड, आपको जितनी साइड दिख रही है ऑल, ठीक है, वो सारे फेसेस बोले जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस। सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस, आपको एक सर्कल बनाना है बुक में कि कौन सा है जो उसमें आप थ्री फेसेस दिख रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें आप ब्रिक्स को थोड़ा क्रॉस कट किया है और फिर फोटो ली गई है, तो उसमें हमें ये साइड वाली दो और एक ऊपर वाली फेस उसकी दिख रही है, तो वो आपको सर्कल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक्स हैव? ब्रिक्स में टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो टोटल कितने फेसेस होते हैं, आप कोई भी रेक्टेंगल और वो चीज लेके आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिक भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ब्रिक के जैसा 3D डायमेंशन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आप काउंट करेंगे तो सब में आपको एक जैसे ही मिलेंगे। चलो काउंट करते हैं, हमें जितने थ्री फेसेस देखने को मिले हैं उस थ्री फेसेस के डिपेंड बेसिस पे हम सारे काउंट करेंगे। ये अगर ऊपर वाला फेस है तो एग्जैक्ट इसके नीचे भी एक फेस होगा, तो टू फेसेस हुए। ये साइड वाला फेस है तो इसके सामने वाला भी एक फेस होगा, ठीक है, चार फेसेस। फिर ये फेसेस है,
ये हमें जो दिख रहा है, तो इसके सामने भी एक फेस होगा, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3, इसके सामने वाला 4 5 एंड 6, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस आर देयर इन ब्रिक। इज एनी फेस अ स्क्वायर, कोई फेस ऐसा है जो स्क्वायर होगा, तो आपको लगेगा स्क्वायर जैसा, बट एक्चुअली में वो स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सो नो फेसेस इन ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में कोई फेस ऐसा नहीं होता जो स्क्वायर होता है। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, तो ब्रिक का सबसे स्मॉलेस्ट फेस कौन सा होता है, तो जो हमें स्क्वायर जैसा लगता है, ये साइड वाला, वो सबसे स्मॉलेस्ट फेस होता है। Which of these are the faces of a brick, और आपको मार्क करना है, ठीक है, बुक में ही। तो कौन सा है ये, वो हम देखेंगे। Which of these are faces of a brick, तो इनमें से कौन सी पिक्चर्स, कौन सी ड्राइंग ऐसी है जिसमें हमें ब्रिक्स का फेस दिखाई देगा कोई एक एंगल से, ठीक है। तो ये कोई भी एंगल से देखेंगे तो हमें ब्रिक्स ऐसी नहीं दिखेगी, ऐसे भी नहीं दिखेगी, जस्ट इट इज द फेस ऑफ ब्रिक, ये एक ब्रिक्स का फेस है, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये स्क्वायर है और ब्रिक्स में स्क्वायर होता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक्स, ठीक है। इनमें से जो ब्रिक्स का ड्राइंग है वो हमें मार्कअप करना है, तो कौन सी है, तो ये ब्रिक्स नहीं है ड्राइंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर है डाइस टाइप का, ये और ये, मतलब कि सेकंड एंड फोर्थ वन जो ड्राइंग है वो किसकी है, ब्रिक्स की है। मेक अ ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस, आपको कंपास दिया गया है और बोला है कि यू हैव टू ड्रॉ अ कंपास बॉक्स इन दैट मैनर, कि आपको जैसे ब्रिक्स को अरेंज करके 3 फेसेस मिले थे, ब्रिक्स को ऐसे अरेंज करके आपने फोटो क्लिक किया, ऊपर देखा आपने कि आपको वहां पे 3 फेसेस मिले, तो आपको इसको भी वैसे ही अरेंज करके, या फिर वैसे ही अरेंज करके आपको ड्रॉ करना है उस टाइप का कि आपको 3 फेसेस दिखने को मिले। आप उसको थोड़ा क्रॉस में ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये फेस मिलेगा, ये फेस नहीं मिलेगा, और आप इसे अगर थोड़ा क्रॉस करेंगे तो ये फेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस तरह से जैसे ब्रिक्स ड्रॉ की गई थी उसी तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैन यू मेक अ न्यू ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स पार्ट और फेस, तो नो, वी कैन नॉट मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक्स विच शो 4 ऑफ इट्स पार्ट। कोई भी ऐसी ड्राइंग नहीं मिलेगी, आप कोई भी एंगल से लेंगे तो 4 फेसेस देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई ड्राइंग नहीं बनेगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, ऐसी वॉल जो फॉल नहीं होती या फिर गिरती नहीं है, हम बोले तो। वन डे मुनिया एंड जिनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल, दोनों ने अलग अलग वॉल बनाई है, ठीक है। ये जिनब की है, ये मुनिया की है, ओके। जिनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली, मेसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स, मेसन्स भी ब्रिक्स ऐसे नहीं पुट करते, कैसे, वन ऑन टॉप, मतलब कि एक के ऊपर दूसरा पुट करने वाली पैटर्न मेसन्स भी यूज नहीं करते हैं, ऑफ अदर एज मुनिया हैज डन, जैसे मुनिया ने किया है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, ठीक है। ऐसे हम वॉल क्रिएट करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम नहीं होती उनपे, ठीक है, और बॉन्ड थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए इजीली गिर जाती है। ये जो जिनब ने बनाई है वो स्ट्रॉन्गर इसीलिए है कि यहाँ पे दोनों, ये एक ब्रिक्स है, ये दोनों को ज्वाइन करती है, तो इससे क्या होता है, उनका बॉन्डेशन स्ट्रॉन्ग होता है और वो जल्दी नहीं गिरती, इसीलिए मेसन्स इस पैटर्न को यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, सो हमने अभी डिस्कशन किया, जिनब की जो वॉल है वो स्ट्रॉन्गर है। लुक फॉर द वॉल वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न, आपको अराउंड योर एरिया को देखना है कि कहीं और आपको ऐसी पैटर्न्स वाली वॉल दिखती है। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। हियर आर द फोटोज ऑफ 3 काइंड ऑफ
वॉल्स, ठीक है, ब्रिक्स से बनी हुई वॉल्स का 3 टाइप की है, ये अलग अलग टाइप की है। कैसे अलग है ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। कैन यू सी दैट डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड, जैसे ब्रिक्स प्लेस की है दैट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल 3, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे एक ब्रिक है, उसके बाद आधी है, ठीक है, उसके बाद एक है, फिर छोटा सा पार्ट, फिर एक है, फिर छोटा सा पार्ट, ऐसे वे में उसने पैटर्न पुट की है। यहाँ पे फिर थोड़ा पार्ट आधा, फिर एक ब्रिक्स ऐसे है, यहाँ पे सारी पूरी की पूरी अरेंज की गई है, बट फोटोज जो है वो कट किया गया है, तो आपको लगेगा कि ये आधी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, नाउ मैच द फोटोज ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग ऑफ बिलो। ऊपर के ये जो तीनों हमारे फोटोज है उसको यहाँ की ड्राइंग से मैच करना है कि कौन सी किससे मैच करती है, मतलब कि कौन सी ड्राइंग किसकी है, हमें वो मैच करना है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ये एक ब्रिक्स, उसके बाद छोटा पार्ट पुट किया है ऐसे, तो ये देखो अब बन रहा है छोटा पार्ट, तो ये ए लेंगे तो ये इससे मैचेस हो रही है, इसकी मैचिंग किससे हो रही है, तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा स्क्वायर बीच में आएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है छोटा सा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली मैचिंग किससे हो रही है, यहाँ की थर्ड वन से, ये सेकंड वाली मैच हो रही है थर्ड वन की ड्राइंग से, और ये जो लास्ट वन है वो मैच होगी फर्स्ट वन से, ठीक है। तो ये मैचिंग हुई हमारी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वन इज गोइंग टू मैच विथ सेकंड वन, सेकंड वन इज गोइंग टू थर्ड वन, एंड ऊपर फोटो की जो फर्स्ट थर्ड फोटो है वो मैच होगी फर्स्ट ड्राइंग से, ओके। लुकिंग थ्रू ब्रिक्स, लुकिंग थ्रू ब्रिक जाली, ठीक है, ऐसी ब्रिक्स से जाली बनती है, ऐसी वन टाइप ऑफ इट्स अ पैटर्न आल्सो, ठीक है, कि जिससे जाली वाली क्रिएशन की जाती है। द मेसन्स हु बिल्ड जागृति स्कूल हैड आल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल विद यूज ऑफ ब्रिक, ठीक है, ब्रिक से ही उसने जाली वाली पैटर्न भी बनाई है जिसमें थोड़ा होल होता है जिससे हम थ्रू आउट देख सके। तो आप देख सकते हैं ये फोटोज, यहाँ पे ये जाली बोली जाती है जो ब्रिक की यूज करके बनाई गई है, और ये जाली वाली पैटर्न्स बोली जाती है, ये रही, ये आप देख सकते हैं उसके अराउंड सारी जगह पे क्लोज व्यू देखेंगे तो आप ये रही जाली वाली पैटर्न्स, ये देखो ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, और ये भी पैटर्न अलग है, तो सब अलग अलग पैटर्न वाली उसने बनाई है। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस टू फोटोज, इन दो फोटोज में हम कितनी जाली वाली पैटर्न्स देखी जाती है हमें या फिर हमको दिखती है। तो यहाँ पे देयर आर 5 पैटर्न्स ऑफ जालीज इन दिस टू फोटोज, ठीक है, 1 2 और 3 सेम है, यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है, ऐसी ये 5 पैटर्न्स है जो हमें नहीं दिख रही है। फिर अगर आप बोलेंगे कि सर ये वाली है तो ये वाली और इससे मैच होगी, ठीक है, ये वाली किसी ना किसी से मैच होगी, ये फोटो उसी का है सेम, बट ये क्लोज व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों फोटो को कंबाइन करेंगे तो 5 न्यू पैटर्न्स हमें देखने को मिलेगी, ये है, ये है, ये है, और एक नई पैटर्न ये है 4 और ये 5 नंबर, ठीक है, ऐसी 5 पैटर्न्स हमें देखने को मिलती है। ऊपर वाली पैटर्न्स देखेंगे तो ये मैच हो रही है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, तो ये पैटर्न्स वीक है। तो टोटल 5 पैटर्न्स आपका आंसर है, 5 पैटर्न्स, ठीक है, 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स वी कैन सी इन दिस 2 फोटोज। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली पैटर्न्स, की ये पैटर्न्स है जो हम टेरेस पे अराउंड जो वॉल बनाते हैं तो उसमें हम जाली पैटर्न यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो पैटर्न यहाँ पे कुछ और तरह की पैटर्न दिखाई गई है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। आपको यहाँ पे खुद से बिल्डिंग है, जो ब्रिक्स है उसको रेड कलर करके आपको जाली पैटर्न्स बनानी है, बाकी की पैटर्न्स बना के बीच वाली को व्हाइट ही रखना है जिससे जाली वाली लगे, ठीक है। तो इसके जैसा, ठीक है, उसके अराउंड वाली पैटर्न्स बना के रेड कलर करो, फिर बीच की वाली जो पैटर्न्स बना रहे हैं जो वो आपको व्हाइट रखनी है, उसमें कलर नहीं करना है,
यूज करना है रेड कलर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है कि आपको ये उसमें आपको अलग तरह की कोई आपकी खुद की पैटर्न्स आपको दिमाग में है नया आइडिया कोई, तो आपको वो करना है। कैन यू सी द विंडो, कैन यू सी द विंडो इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। यहाँ पे विंडो की जगह जरूखा यूज किया है, जो एंशिएंट टाइम में या फिर पुराने टाइम पे विंडोज का एक अनदर वर्ड था, ठीक है। जरूखा वो यूज होता था विंडो की जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उसने वो वर्ड यूज किया है। नाउ ड्रॉ सम जरूखा पैटर्न ऑन द वॉल हियर, यू कैन आल्सो शेड इट ब्लैक। आपको यहाँ पे जो पूरा ब्रिक्स का वॉल दिया गया है उसमें आपको जो जरूखा पैटर्न आपको बनानी है उसको ब्लैक कलर से शेड करना है, ठीक है। पेंसिल से पहले से आपकी पैटर्न बना लो, फिर ब्लैक कलर से आप शेड करके उसको बना सकते हो, ठीक है। वो आपको करना है। ये भी आपको फोटोज देखनी है, क्योंकि फोटो देख के ही आपको पता चलेगा, यू कैन सी एंड लर्न बेटरली अबाउट दैट ब्रिक्स पैटर्न्स इफ यू सी वेरी वेल, ठीक है। ये पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और उसकी फोटोज है बाहर की जाली, वो पैटर्न्स है बाय यूजिंग ब्रिक्स ही, ठीक है। ये एक अलग तरह से बनाई हुई पैटर्न है। तो दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला, केरला के अंदर एक लाइब्रेरी में ये यूज किया गया है, ठीक है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। एज मतलब कि जो एंड वाला पार्ट होता है, एंड पार्ट जो बोला जाता है एज, ठीक है। ये कॉर्नर वाला पार्ट, शार्पन पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं एज, ठीक है। तो ये एज का यूज करके उन्होंने ऐसे यूज किया है, ऐसे दो ब्रिक्स पुट करके उन्होंने क्या बनाया है, ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा, तो ऐसे उन्होंने ब्रिक्स का भी एजेस का यूज किया है और ट्रायंगल बनाया है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल कहाँ बना है, तो ये बना ट्रायंगल, ये आपको सर्कल करके दिया गया पार्ट है ट्रायंगल।